फॉर ट्रेडिंग, मौका है या फिर धोखा है? आज इस बात में हम निफ्टी 50 में देखेंगे और उसके बाद फिर हम बैंक निफ्टी को देखेंगे कि बैंक निफ्टी में क्या आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल है। फिर उसके बाद सिर्फ लेवल ही नहीं देखेंगे, निफ्टी 50 और या फिर बैंक निफ्टी के साथ समझने की कोशिश करेंगे कि आपको हमने जो लेवल यहाँ से बताया है। लोग क्या करते हैं आजकल, लेवल आपको बता देते हैं लेकिन आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है जिससे आप ट्रेड कर सके। ट्रेड की दिशा आप क्या करते हैं ना, डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। आज हम बहुत ज़्यादा आपको क्या कहते हैं कि इसको बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं, इमोशनली आपको हम समझाएंगे या इमोशनली किसी टाइप से आपको चर्चा करेंगे या डिस्कस करेंगे। हम सीधा इस बात पे आएंगे कि ट्रेड ले कैसे और ट्रेड को देखे कैसे। आज हम तीन चार चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको जैसे हमने ट्रेड लाइन में डाल रखा है, बेबी पैटर्न या बुलिश हरामी पैटर्न। फिर सेकंड नंबर पे हम आपको बैंक निफ्टी, उसके बाद हम वर्ल्ड मैप पे आएंगे। वर्ल्ड मैप को देखेंगे। वर्ल्ड मैप को देख करके सिंपल सा आपको सिर्फ चार्ट, वर्ल्ड मैप की भी चार्ट, ऐसा नहीं कि वर्ल्ड मैप पे हम किसी अदर तरीके से डिस्कस करेंगे, सिर्फ चार्ट दिखाएंगे वर्ल्ड मैप की। उसके बाद आपको डिसाइड करिएगा कि क्या ये सही है क्या गलत है। आप पहले खुद डिसाइड करना सीखिए। ऐसा नहीं कि हमने जो बताया आपने आंख बंद करके वहां पे ले लिया। कैंडल एक्टिव नहीं होता है, आप वहां पे आकर के एंट्री मार देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले आपको समझना है, उस चीज को समझने के बाद उस पर छोटे छोटे लॉट लेना है। उस पर लेने के बाद तो आपने कॉन्फिडेंस को पहले बिल्ड करना है। ऐसा नहीं कि आया आया इस फील्ड में, बस जहाँ देखा वहीं पे ट्रेड मारना स्टार्ट कर दिया। ये ट्रेड लेने का कोई तरीका नहीं होता है। तो चलिए सबसे पहले फिर उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे स्टॉक। स्टॉक में भी आज से एक नया हमने वर्ड जोड़ दिया है। स्टॉक को हम देखेंगे कि इसको हम कैसे लॉन्ग या शॉर्ट करें, लॉन्ग या शॉर्ट में कहाँ पे लें। ये इस पे बस इतना ही डिस्कस करेंगे, ज़्यादा नहीं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन आप थोड़ा सा इसको देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए आते हैं। निफ्टी 50, यहाँ पे हमने निफ्टी 50 का आप सामने देख रहे ये चार्ट लगा हुआ है। ये चार्ट निफ्टी 50 का, इसमें एक पैटर्न बना हुआ है, कैंडल बना हुआ है। उस कैंडल को आप देखिए और बताइए कैंडल किस टाइप का है। चलिए जिस कैंडल को हमने अपने बताई, ये कैंडल देखिए, एक बड़ी मदर कैंडल, उसके बाद एक छोटी सी बेबी बनी हुई है। इसी को बुलिश हरामी या बेबी कैंडल कहते हैं, बेबी कैंडल। अब लेकिन सवाल ये है कि ऐसा नहीं कि बेबी कैंडल बन गई तो बस अब आंख बंद करके आप साइड की तरफ मोमेंटम कर देंगे। इसी टाइप का कैंडल पहले आप और भी देखिए, क्या कहीं और भी बना है क्या इस चार्ट में। हाँ, यहाँ पे भी देखिए एक कैंडल, बेबी कैंडल। देखिए चार्ट में या कैंडल में, कैंडल का कलर कोई मायने नहीं रखता है, रेड या ग्रीन। हाँ, रेड सिर्फ देखते हैं कि मार्केट चलिए डाउन साइड की तरफ है तो रेड, और इसको कैंडल आप चेंज किसी भी टाइप से कर सकते हैं। लेकिन आपको समझना ये है कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, आपको किस तरीके से देखना है। ये आपके लिए हमने जैसा बताया कि मौका या फिर धोखा है। मौका तो तब बनेगा, मौका ही मौका बन जाएगा यदि जिस तरीके से यहाँ पे आप देखिए, जिस तरीके से यहाँ पे बना और इसी जगह पे बना है, इस लाइन को यदि आप बनाइएगा तो देखिए ये लाइन आपका डाउन साइड की तरफ है, सपोर्ट है। और उसके बाद मार्केट को मौका मौका यहाँ पे आपको दिया और ये बढ़िया सा एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको यहाँ पे दिया है। तो ये बेबी कैंडल का ये बहुत बड़ी खासियत है, डाउन साइड में बन गई तो समझिए कि आपका एक अच्छा खासा टारगेट अप साइड की तरफ मोमेंटम दी जाता है। लेकिन आप थोड़ा सा सोचने में ये गलती करते हैं, आप यदि ऑप्शन ट्रेडर हैं, यदि आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, आपको मोमेंटम सिर्फ पकड़ना है अप या डाउन का। जब दोनों साइड प्रॉफिट आपको देने के लिए तैयार है तो फिर किस बात की पैनिक। मुझे यही नहीं समझ में आता है कि आप इतना सारा, बहुत सारे लोगों ने, मोदी ने कुछ कह दिया, पीएम ने कुछ, प्रधानमंत्री ने कुछ कह दिया, उसके बाद राहुल गांधी ने कुछ कह दिया, उसके बाद मतलब कि जो भी आपको मन का किया आपने वो सारा उसमें डाला। और एक अच्छा खासा व्यूअर्स उसको देखने के लिए खड़े होते हैं, क्या ऐसा हमारे प्रधानमंत्री ने ऐसा क्या कह दिया, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा क्या कह दिया कि मार्केट डाउन हो गया। ऐसा क्या आपको इस चार्ट में देख के ऐसा लगता है क्या कि किसी टाइप का आपको पैनिक होना चाहिए? यदि आप सही में आप इंडियन विक्स भी देखेंगे ना, अभी 18 चल रहा है, ये 18 के आसपास है ये। तो ये तो 18 आप जब भी देखिएगा इसके आसपास ही रहा है, 18, 21, 22, 23। और उसके बाद फिर देखिए ये 10 तक भी आ रहा है। ऐसा नहीं है, ये अप डाउन करता रहता है इंडियन विक्स। अब इस पे इसको इतना हवाबाजी बना लेगी कि पैनिक हो गया, ये हो गया, भाग जाओ मार्केट छोड़ करके। मार्केट आपको ले भी देगा, ना जाने क्या क्या प्रिडिक्शन रहता है। और उसको देखने वाले खूब मजा ले लेके देखते हैं। दरअसल ट्रेडिंग करना है तो मजा से थोड़ा सा दूर रहिए
और सही तरीके से प्रेडिक्शन करना सीखिए पहले। ये बहुत ज़रूरी है प्रेडिक्शन। आपकी प्रोबेबिलिटी, फिर आपसे भी यही बात कहेंगे, हमने पीछे वीडियो में आपने देखा होगा, हमने रेंज वाली इस वीडियो को हमने डाल रखा था, ये रेंज वाली वीडियो। इस कैंडल का हम कंटिन्यू आपसे बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आज से हम बात कर रहे हैं। इसको हम डे चार्ट में आपको कंटिन्यू समझा रहे हैं। निफ्टी 50 पे अभी हम आएँगे, इस पे हम आएँगे डे पे। और ये देखिए, आपको ये डे भी दिखा देते हैं कब का ये कैंडल है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे 24 जैन का है, 24 जैन का है, 23 जैन का है। तो क्या पैनिक है, हमको नहीं समझ आता। एक ट्रेंड में मार्केट चल रहा है, इस ट्रेंड के साथ आपको वर्क करना है, आप इस ट्रेंड के साथ आपको भी चलना है। ऐसा नहीं कि मार्केट ऊपर से नीचे गिर रही है तो आप बार बार ऊपर वाली मार्केट ढूंढ रहे हैं, कॉल साइड वाली। जब मार्केट ऊपर साइड की तरफ जाने लगती है तो आप क्या करते हैं, देखिए सबसे बड़ा ये आपके साथ ऐसा नहीं कि आप ही के साथ ऐसा है, ऐसा मत मान लीजिएगा। ये जब मार्केट डाउन साइड की तरफ चलती है तो मैक्सिमम लोग आपको बता रहे हैं, 80% लोगों का ये सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल दिक्कत क्या है, ऊपर वाली मार्केट ढूंढने लगते हैं। ऊपर वाली मार्केट, नीचे आ रही है मार्केट लेकिन उनको चाहिए ऊपर वाली। आज जब मार्केट ऊपर चलने लगती है तो उनको नीचे वाली मार्केट ढूंढने लगते हैं। तो मार्केट के साथ आप चल कहाँ रहे हैं, मार्केट के साथ आप ट्रेड। आप कमेंट बॉक्स में सब कमेंट जरूर कर दिया कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए, तो अच्छा भी लगेगा, एक मोटिवेशन का काम करता है। आप सब्सक्राइब करते हैं तो वीडियो बनाने का एक अच्छा सा मन करता है कि आपके लिए अच्छा सा वीडियो बनाया जाए जो आपकी साइकोलॉजी को सही करे। और हम आपको कंटिन्यू बताते हैं, पहले हम 80% बताते थे, लेकिन आप जो ट्रेंड चल रहा है ना करंट में, वो ओल्ड चीज़ें भूल जाइए। आप वो साइकोलॉजी आपका 90, क्या 92% के पास चल रहा है ये आपकी साइकोलॉजी। इसी के आधार, इसी के बेस के पे आप पैसा यहाँ पे बना पाएंगे। यदि आपकी बेसिक नहीं क्लियर है तो ये मार्केट आपके लिए नहीं है। हम सभी वीडियो में आपसे यही कहते हैं, यदि आपकी बेसिक सही है तो आप यहाँ पे पैसा आराम से आपके लिए खड़ा हुआ है, पैसा बन जाएगा और कुछ ना कुछ लेके यहाँ से जाएंगे। आप मेरे लाइव सेशन में यदि आना चाहते हैं तो 9:15 पे कोशिश रहता है कि हम वहाँ पे लाइव हो जाएं और आपको दिखाएं कि ट्रेड को बहुत इजी वे में। सारे वीडियो चेक करिए, ऐसा नहीं कि हम वहाँ पे आपको एसएल के साथ समझा रहे हैं, वहाँ पे भी चीज़ों को बता रहे हैं, लेकिन बेस पहले क्लियर करिए। बेस के लिए आपको कहीं भी आपको उसको बेसिक, जो अभी आपके आसपास जो लोग भी जानकार हैं, अच्छे जानकार हैं, उनसे सीखने की कोशिश करिए। तो चलिए हम आते हैं सीधा निफ्टी 50 पे। निफ्टी 50 के समझते हैं। ये एक बेबी कैंडल जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे जो बना हुआ है, अब इस कैंडल के ऊपर मार्केट देखिए, मंडे को यदि इसके ऊपर कोई भी कैंडल एक क्लोजिंग चाहिए, यदि इसके ऊपर क्लोजिंग हुई और फिर इस मार्केट ने नेक्स्ट डे इसके हाई को निकाल लिया, तो फिर मार्केट कहीं रुकेगी नहीं, फिर मार्केट ये निकाल लेगा। हाँ, डेंजर जोन कब है, ये खतरनाक जोन कब है, यदि मार्केट ने इसको इनसाइड बना लिया, यदि डाउन साइड की तरफ मोमेंटम दिया, यदि इसके नीचे क्लोजिंग हुई, इसी रेड कैंडल के नीचे क्लोजिंग हुई, तो फिर मार्केट कहीं रुकेगा नहीं। मार्केट का वो लेवल, उस लेवल पे आ जाएगा जो सबसे खतरनाक जोन है, जिस जोन का हम आपसे कंटिन्यू बात कर रहे हैं। यदि इसके नीचे आया मार्केट तो फिर मार्केट कहीं रुकेगा नहीं, फिर मार्केट कंटिन्यू सेलिंग की तरफ बढ़ जाएगा। और आपको एक छोटा सा एक चार्ट देखिए, थोड़ा सा इस पे नजर लाइए और इस जगह पे आप देखिए कि यहाँ पे हुआ क्या है। इस जगह को देखिए थोड़ा सा, ये शायद हट गया, अभी हमने इसको बना रखा था आपको समझाने के लिए। चलिए फिर से बना देते हैं। इस जगह को देखिए आप, आपने देखा इस जगह को, इस जगह को देखिए, ये है क्या, मार्केट इसी जगह पे बार बार सपोर्ट लिया है, बार बार सपोर्ट लिया है। यदि इस सपोर्ट को इसने तोड़ दिया ना, 21,950, यदि इसके नीचे कोई कैंडल क्लोजिंग बनी तो फिर मार्केट समझिए कि एक बड़ा डाउन साइड की तरफ मोमेंटम देगा और वो डाउन साइड की तरफ चला जाएगा। और उसका पहला टारगेट आपको सीधा सीधा यहाँ पे दिख रहा होगा। पहला टारगेट आप यहाँ पे नोट कर लिए 21,730, और फिर उसके बाद जो टारगेट है 21,560, और उसके बाद जो नया टारगेट निकल कर के आएगा डाउन साइड की तरफ
वो ये निकल कर के आएगा, फिर तो ये रुकेगा नहीं कहीं पे। और फिर डाउन साइड का एक बड़ा मोमेंटम अगेन देखने के लिए आपको मिलेगा 21,180 के पास तक। तो ये कि बस ये मार्केट यहाँ पे जैसे इस चैनल में जब ये चल रहा है तो इसी की तरीके से ये अपसाइड की तरफ मोमेंटम देना चाहिए। आइए बेबी कैंडल एक्टिव होना चाहिए। यदि एक्टिव हुआ तो अपसाइड की तरफ एक मोमेंटम आपको देखने के लिए अगेन मिलेगा। और यदि डाउन साइड की तरफ फिर से मोमेंटम मिला, ये कैंडल एक्टिव नहीं हुई, तो ये फिर आपको एक अच्छा खासा डाउन साइड की तरफ मोमेंटम देखने के लिए मिल जाएगा। तो कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब कल कहने का मतलब मंडे का बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। निफ्टी 50 खतरनाक जोन में है। ऑप्शन बायर हो या ऑप्शन सेलर हो, उसके लिए अच्छा हुआ कि उसको एक मोमेंटम कैच करना होता है, चाहे नीचे का हो चाहे ऊपर का हो। इसलिए आपको बोलते हैं कि नो पैनिक। पैनिक क्या मार्केट में है, आपको ट्रेड करना है। आप उसमें प्रॉफिट लिए तो आपका, लॉस लिए तो वो भी आपका। लेकिन आप लॉस लेंगे तब जब आपका ये व्यू क्लियर नहीं रहेगा। व्यू को बनाइए सही तरीके से और डे में समझने की कोशिश करिए। और डे को समझा रहे हैं तो डे के हिसाब से समझिएगा। ये नहीं कि आप 5 मिनट में जा करके 1 मिनट जा करके वहाँ पे सारा सत्यानाश कर दें। आइए अब आते हैं सीधा निफ्टी 50 को। निफ्टी 50 का देखिए रेंज अभी भी वही है, और सॉरी निफ्टी बैंक का रेंज अभी भी वही है। लेकिन इस बार कुछ अच्छा हुआ है आपके लिए भी। और ऐसा नहीं कि इस बार आपको देखने के लिए कुछ ऐसा मोमेंटम दिखेगा कि जो आप ये ट्रेड लाइन देख रहे हैं ना, ये ट्रेड लाइन देखिए, एक कैंडल भी कोई ऐसा कैंडल देखिए जो इसके नीचे क्लोजिंग हुई हो। ये भी रेड कैंडल, ये ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, ओपन यहाँ पे जरूर, लेकिन क्लोजिंग कहाँ इसकी है। ये भी जो कैंडल आप देख रहे हैं ग्रीन वाली, इसकी क्लोजिंग देखिए ऊपर ही हुई है, किसी की भी इसकी क्लोजिंग ऊपर हुई, इसी ट्रेड लाइन के, सॉरी हाँ सर, ट्रेड लाइन के ऊपर ही क्लोजिंग हुई है। और ये कैंडल देखिए इसकी क्लोजिंग इसके नीचे हुई है। यहाँ पे जो लास्ट डे की कैंडल है, ये इसकी कैंडल के नीचे हुई है। यदि कल इसके गैप डाउन फिर खुला तो नया टारगेट आपका इस जगह पे दिख रहा है, यानी कि 46,750। और यदि ये नीचे की तरफ मोमेंटम दिया इस बार, कल यदि इसके लिए भी मंडे का क्या इम्पोर्टेंट डे है। मंडे को ये यदि इसके डाउन साइड गया और होल्ड, डाउन साइड की तरफ मोमेंटम दिया, यदि होल्ड नहीं किया और अप साइड की तरफ निकाला, तब तो चलिए संभलेगा। लेकिन यदि इसके नीचे इसने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया ना, बहुत फास्ट मोमेंटम आपको देखने के लिए मिलेगा। मंडे दोनों के लिए एक क्रिटिकल जोन है। और मंडे को यदि दोनों ने नहीं संभाला तो डाउन साइड की तरफ एक बड़ा मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा और तेज मिलेगा। आपको हमेशा बताते हैं, यहाँ पे भी हमने बताया था निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में एक कैंडल ग्रीन बनना चाहिए। अब जाके देखिएगा निफ्टी बैंक में, निफ्टी बैंक में एक कैंडल ग्रीन बना था। निफ्टी बैंक में नहीं बना था, निफ्टी 50 में बना। और उसके बाद देखिए एक बड़ा कैंडल है ये देखिए ये ग्रीन कैंडल बना। उसके बाद आप देखेंगे कि इसको हमने बताया था और हमने लाइव सेशन में भी पूछा था आज ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, और बना भी। और उसके बाद देखिए ट्रेड यहाँ से एक्टिव हुआ और उसके बाद एक बड़ा कैंडल डाउन साइड की तरफ देखने के लिए मिला था। अब पहले व्यू अपना सही कर लीजिए तो आपको ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग या ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, वहाँ पे आप एक अच्छे तरीके से ट्रेड कर लेंगे। यदि व्यू नहीं सही है, अब आप यहाँ पे जो निफ्टी 50 कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको होल्ड करना पड़ेगा। आपको कैंडल का वेट करना पड़ेगा, कैंडल क्लोजिंग कहाँ दे रही है। यदि मान लीजिए कि इसके नीचे गई तो फिर आप डाउन साइड की तरफ बने रहिए। यदि इसके ऊपर होल्ड कर रहा है तो छोटे क्वांटिटी के लिए, जब डायरेक्शन चेंज होता है ना, ये डायरेक्शन आप एक मोमेंटम में था, लेकिन जब डायरेक्शन चेंज हो जाए तो जैसे आपने 100 क्वांटिटी लिया, 100 क्वांटिटी से समझा रहे हैं, आप इसको लॉट में जोड़ ऐड कर लीजिएगा। तो यदि मान लीजिए आपने 100 से किया, 100 क्वांटिटी लिया, तो इसको कम कर लीजिए। इसको सिर्फ आप मोमेंटम चेंज हो रहा है तो 25 या 50 कर लीजिए, इससे ज़्यादा मत रखिए। क्योंकि जब चेंजिंग डायरेक्शन चेंज होता है तो हम अपनी क्वांटिटी को कम कर लेते हैं, ये हमारी सेफ्टी के लिए अच्छा होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके ट्रेड करिए। आइए एक बार वर्ल्ड के मैप को देखते हैं। वर्ल्ड का मैप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए कि वर्ल्ड का मैप अभी प्रेजेंट में कर क्या रहा है, उसके हिसाब से आप थोड़ा डिसाइडेबल भी रहेंगे। ये वर्ल्ड का मैप है और यहाँ पे देखिए मैक्सिमम आप देख रहे होंगे क्या आपको दिख रहा है, रेड ग्रीन। बस ये आप दो चीज़ों पे ध्यान रखिए कि रेड या ग्रीन। यदि रेड ज़्यादा दिख रहा है तो मार्केट
आप समझ सकते हैं डाउन साइड की तरफ मोमेंटम वर्ल्ड में दे रहा है। यदि ग्रीन है तो आप सिंपल सा रखिए वर्ल्ड में मार्केट क्या पॉजिटिव है। और यदि मार्केट इस टाइप का कुछ दिख रहा हो ना तो मार्केट समझ ले बीच में अटका हुआ है, कुछ भी नहीं कर रहा है नीचे ऊपर। तो आप यहाँ पे ध्यान रख करके ट्रेड रखिए और उसी तरीके से आपको ट्रेड रखना है। वर्ल्ड मैप को यहाँ पे आपको दिखा देते हैं वर्ल्ड में क्या है। वर्ल्ड मैप को थोड़ा सा ध्यान में रख करके ट्रेड करिए तो आपका एक कॉन्फिडेंस और बिल्ड रहेगा। और ये भी चार्ट है, आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ये एक चार्ट है। ऐसा नहीं कि हम आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड, ट्रेडिंग इज ए वेरी सिंपल। यदि ट्रेडिंग को आपने सिंपल वे में रख लिया तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। मत उसको कॉम्प्लिकेटेड करिए, एकदम सिंपल वे में रखने का कोशिश करिए। आपको प्रॉफिट होगा। और ये अच्छा लगे तो कम से कम हमारे चैनल को आपको जो भी समझाते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर तो जरूर करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट यही है। तो आते हैं अब सीधा स्टॉक पे, कुछ स्टॉक देखते हैं स्टॉक में है क्या। स्टॉक को की इम्पोर्टेंट कुछ स्टॉक है जिसमें इम्पोर्टेंट सबसे पहले हम देखेंगे खजांची। तो इसमें स्टॉक में ये खजांची है, इसको हम कैसे शॉर्ट करें या इंट्राडे इसको कैसे करें। आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए खजांची में क्या है। यदि कोई स्टॉक को आपको देखना है तो एक ग्रेव स्टोन दोजी टाइप का ये कैंडल है और यहाँ पर एक शूटिंग स्टार टाइप का कैंडल है। यहाँ पे देखिए ये कैंडल के नीचे कोई कैंडल यदि ट्रेड किया ना मंडे को, यदि मंडे को कोई इसके नीचे ट्रेड किया तो एक शॉर्ट पोजीशन बनाया जा सकता है। और फास्ट वे में, ऐसा नहीं कि इसको बहुत लंबा होल्ड करिएगा, फास्ट वे में इंट्राडे में शॉर्ट पोजीशन बना करके एक अच्छा प्रॉफिट ले करके खजांची से आप बाहर निकल सकते हैं। सेकंड आते हैं, सेकंड सीधा देखते हैं हम अ, ये पक्का आपसे एक क्वेश्चन ये रहेगा कि ये कंपनी क्या करती है और ये कंपनी है कहाँ की। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, चाहे आप जब भी देखिए, ऐसा नहीं कि आज नहीं देख पा रहे या कल परसों एक महीने बाद। इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा। ये किस फील्ड में काम करती है, ये कंपनी कहाँ की है और इसमें मोमेंटम अच्छा खासा देखने के लिए मिल सकता है। अब ये ट्रेड लाइन को ध्यान रखिए, जिस साइड निकालेगा उस साइड मोमेंटम मिलेगा, उस साइड हम इंट्राडे में शॉर्ट या लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे और वहां से प्रॉफिट बहुत देखिए। ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या फिर आप इंट्राडे का स्टॉक में इंट्राडे करते हैं, स्टॉक में भी इंट्राडे बहुत परफेक्ट वर्क करता है। बस आपको चार्ट सही तरीके से देखने आना चाहिए। स्टॉक तो और भी अच्छा है आपके लिए, यहाँ पे तो एक स्टेबिलिटी है, ऐसा नहीं कि तुरंत सब कुछ उड़ा करके निफ्टी बैंक निफ्टी की तरह तोड़ ताड़ के निकल जाएगा। यहाँ पे एक स्टेबिलिटी है और ये आपके लिए, यदि आप बिगिनर्स हैं, यदि साल 2 साल से कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेहतरीन है। स्टॉक में आप इंट्राडे करिए या आप यहाँ पे इंट्राडे जो भी कर रहे हैं शॉर्ट लॉन्ग कर रहे हैं, इसको आराम से बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ से गेन किया जा सकता है। सेकंड नंबर पे हम देखते हैं naukri.com। चलिए 1 मिनट इसको naukri.com भी देखिए एक अपने रेंज में है ना। और सबसे अच्छा क्या आपको दिखा naukri.com, आप पे यदि सही से ढूंढेंगे ना आपको हर जगह इस लाइन में आपको सभी जगह पैसा दिखेगा। बस ट्रेड सही करिए, अपने एसएल को सही रखिए, स्टॉप लॉस लाजमी है। स्टॉप लॉस से आप बच नहीं सकते, चाहे कितना बड़ा ट्रेडर क्यों ना हो, स्टॉप लॉस से वो बच नहीं सकता। और आपको चार्ट देखने आ रहा है तो और अब आपका रिस्क सही है तो आप प्रॉफिट पर डे लेके जाएंगे। ये शूटिंग स्टार है और इसी जगह पे आप ध्यान से देखिए तो एक तरीके से ये डबल टॉप भी है और एक शूटिंग स्टार बना हुआ है। मार्केट डाउन साइड की तरफ यदि मोमेंटम दिया मंडे को तो एक शॉर्ट पोजीशन बनाना है, फटसना छोटी सी क्वांटिटी लेकर के और एक अच्छा प्रॉफिट लेके निकल जाना है। नेक्स्ट आते हैं हीरो मोटर्स को। हीरो मोटर्स को आपको हमने पहले भी दिखाया था और एक बार फिर से हम हीरो मोटर्स को आपको दिखाते हैं कि हीरो मोटर्स अभी कर क्या रहा है। चलिए ये है हीरो मोटर्स। हीरो मोटर्स को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आपको हमने बताया था कि हीरो मोटर्स इस लाइन को ब्रेकआउट करने पहले भी हमने बताया था और उसके बाद ब्रेकआउट करेगा तो एक अच्छा पैसा अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा और इसको ब्रेकआउट किया
और इसके बाद भी हमने आपको बताया था कि एक मोमेंटम अभी और बना हुआ है। देखिए इस जगह तक ये मोमेंटम दिया है। अब आप बताइए कि यदि इस पे आपने सॉरी सी बाई किया होता, लॉन्ग पोजीशन यदि आपने बनाया होता, तो क्या प्रॉफिट आपको मिला होता, इसका आप निफ्टी बैंक निफ्टी में भी नहीं मिलेगा आपको। आप चेक करिएगा इसके लॉट से, और इसके लॉट साइज को आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा हीरे मोटर्स का लॉट साइज क्या है। ये आपके लिए क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, भारती एयरटेल्स। ये कुछ स्टॉक आपके लिए हमने इसलिए दे रखा है कि इसको कम से कम आप देखिए, और ये इम्पोर्टेंट होता है। यदि आप इसमें एज ए कैरियर सोच रहे हैं ना, तो ये सारी चीज़ें आपको करना पड़ेगा। चलिए ये देखिए, मार्केट क्या किया, मार्केट यहाँ पे होल्ड किया है, और होल्ड करने के बाद इसने क्या किया, देखिए मार्केट यहाँ पे क्या किया, होल्ड किया है। उसके बाद इसका ब्रेकआउट हुआ है, इसके बाद मोमेंटम आपको दिखेगा। मंडे को आप चेक करिएगा, मंडे को चेक करके आप भारतीय एयरटेल के बारे में जरूर कमेंट करिएगा। तो चलिए बस यही छोटा छोटा चीज़ें आपको समझाना था, बताना था। ट्रेड सोच समझ करके सही जगह पे लेकर कर करिए, तो आपके लिए यहाँ पे पैसा बहुत आराम से बनता जाएगा, बहुत अच्छे से पैसा बनाएंगे। सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी बैंक सेंसेक्स इसी में, ये सिर्फ आप इसमें देखते रहते हैं एक्सपायरी, और एक्सपायरी के चक्कर में पड़े रहते हैं। इसके चक्कर में आपने स्टॉक को कभी ध्यान ही नहीं दिया है। स्टॉक यदि ये 1% निफ्टी बैंक निफ्टी 1% चलता है ना, ये 1% 2% बहुत कम आप देखेंगे। स्टॉक यदि आप देख रहे हैं, मिड कैप में आप देख रहे हैं, मिड कैप 400 देख रहे हैं, तो वहाँ पे आपको 60% आपको देखिएगा प्रॉफिट, 8% 60%, 10% प्रॉफिट आपको 10 दिखेगा। पर डे आप चेक कर सकते हैं। और इसमें आप इंट्राडे कर रहे हैं तो लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन बना करके फास्ट मोमेंटम के साथ एक अच्छा प्रॉफिट लेकर के निकल सकते हैं। बस शर्त ये है, आपको स्टॉक लेना, कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे शॉर्ट, कहाँ पे लॉन्ग करना है, ये आपको आना चाहिए। चलिए लर्न फॉर ट्रेडिंग के साथ बने रहिएगा। आपका सब्सक्राइब करने का हमें वेट रहेगा, यदि न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो हमारा व्हाट्सएप नंबर पे आप ऐड हो सकते हैं, लर्न फॉर ट्रेडिंग पे टेलीग्राम नंबर पे भी ऐड हो सकते हैं। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आपसे यही रिक्वेस्ट है। चलिए लर्न फॉर ट्रेडिंग के साथ बने रहिएगा। जय हिंद।